इस मंदिर में बार बार पर्दा लगाने और हटाने की परंपरा है। हम सभी पहुंच गए हैं बिलासपुर से मथुरा। जी हाँ, और मथुरा उतरने के बाद हमने लिया ऑटो और ऑटो पकड़कर हम चल रहे हैं वृंदावन की तरफ। जी हाँ, सबसे पहले हम जाएंगे वृंदावन। तो चलिए चलते हैं। और मथुरा से वृंदावन जाने के लिए लगभग हमें आधा घंटा या 45 मिनट लगे होंगे। और मथुरा से वृंदावन की दूरी लगभग होगी 11 से 12 किलोमीटर की, तो जो हम ऑटो से सफर करके तय कर रहे हैं। और मथुरा से वृंदावन जाने के लिए आपको लगभग लगेंगे 30 रुपए। अब हम पहुंच चुके हैं वृंदावन, और वृंदावन में हमने ले लिया है होटल। चलिए फटाफट से नहा धोकर तैयार होकर हम निकलते हैं मंदिर दर्शन कर लिए। नर्मदे राम राम जय जवाहर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं। हम मथुरा वृंदावन में पहुंच चुके हैं। होटल हमने ले लिया है, बाकी सब तैयार हो रहे हैं, मैं भी तैयार हो गई हूँ। अब चलिए चलते हैं हम मंदिर दर्शन के लिए। हम लोग टोटल 20 लोग हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 4 रूम लिया है। तो एक रूम में 5 लोग रुके हुए हैं, एक यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। सभी लोग एक एक करके तैयार हो रहे हैं। लगता है मैं ही पहले तैयार हो गई हूँ। आप भी तैयार हो गए हो? हम ही दोनों पहले तैयार हो गए हैं मंदिर जाने के लिए। सभी तैयार होकर निकल चुके हैं मंदिर दर्शन के लिए। अब यहाँ से लेंगे हम ऑटो, और ऑटो पकड़कर जाएंगे सीधा मंदिर। वृंदावन में पहुंचने के बाद सबसे पहले हम गए श्री बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए उनके मंदिर। जी, और मान्यता है कि वृंदावन में स्थित श्री बाके बिहारी जी का मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र कृष्ण मंदिरों में से एक है। यहाँ भगवान कृष्ण को एक नटखट और बालक रूप में पूजा जाता है। और बाके बिहारी मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि मंदिर में मूर्ति के सामने हर कुछ सेकंड में पर्दा डाला जाता है और पर्दा को हटाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाके बिहारी जी की आंखें इतनी मोहक और चमत्कारी हैं कि अगर कोई भक्त उन्हें लगातार एक टक देखता रहे तो भगवान उस भक्त के प्रेम में बंधकर उनके साथ उनके घर जा सकते हैं। बाके बिहारी जी की मूर्ति केवल कृष्ण की नहीं, बल्कि राधा और कृष्ण के मिलन का अवतार माना जाता है। इन्हें अर्धनारीश्वर रूप माना जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं श्री बाके बिहारी जी के मंदिर में। चलिए दर्शन करते हैं। और यहाँ स्थापित मूर्ति को किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया, बल्कि यह संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात प्रकट हुआ था। और यह मंदिर वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिरों में से एक है। और यहाँ स्थापित मूर्ति जो प्रकट हुई है वो वृंदावन के पवित्र निधिवन से प्रकट हुआ था। और जैसे ही हम मंदिर पहुंचे, यहाँ पर आरती शुरू हो गई। और सामने रहे श्री बाके बिहारी जी। आप सभी अच्छे से दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर आम दिनों में सुबह की कोई मंगला आरती नहीं होती है। माना जाता है कि बिहारी जी रात भर रास लीला करते हैं, इसलिए उन्हें सुबह देर तक सोने दिया जाता है। पूरे साल में केवल जन्माष्टमी के दिन ही यहाँ मंगला आरती होती है।
बाके बिहारी जी के दर्शन पाकर हम वहां से निकलकर सीधे चले गए गौरी गोपाल आश्रम में भोजन प्रसादी पाने के लिए। हम सभी ने आज के दिन यहीं पर ही भोजन प्रसादी पाया। गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन के चैतन्य विहार भानुमति रोड में स्थित है। यह एक अत्यंत प्रसिद्ध और धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा केंद्र है। इस आश्रम की स्थापना सुप्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज के सानिध्य में श्री गौरी गोपाल सेवा संस्थान समिति द्वारा की गई है। यह स्थान अपनी निस्वार्थ मानवीय सेवाओं और भक्तिमय वातावरण के लिए पूरे देश में जाना जाता है। यह आश्रम मुख्य रूप से उन बेसहारा और बुजुर्ग माताओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल है जिन्हें उनके परिवारों ने छोड़ दिया है। वर्तमान में यहाँ लगभग 290 से अधिक वृद्ध माताएं रह रही हैं, जिनकी संपूर्ण देखरेख, रहने, कपड़े, चिकित्सा और दवाइयों का खर्च आश्रम द्वारा बिल्कुल निःशुल्क उठाया जाता है। आश्रम में प्रतिदिन विशाल स्तर पर निःशुल्क भोजन भंडारा चलता है। यहाँ आने वाले हजारों तीर्थ यात्रियों, संतों और जरूरतमंदों को सुबह से रात तक शुद्ध और पौष्टिक भोजन प्राप्त होती है। वो भी बिना किसी पैसे के निःशुल्क भोजन दिया जाता है। आश्रम के भव्य सत्संग भवन में पूज्य अनुरुद्धाचार्य जी महाराज द्वारा नियमित रूप से श्रीमद् भागवत कथा और आध्यात्मिक प्रवचन दिए जाते हैं और उनके भजनों और विचारों को सुनने देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। राधे राधे। हम सभी ने भोजन प्रसादी पा ली है। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। नर्मदे हर।